हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो इसमें फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट वाइज हम क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फार्माकोपिया, राइट अबाउट यूएसपी एंड बीपी। मतलब फार्माकोपिया क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। और यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया, इसके बारे में बताना है। तो ये जो है फार्माकोपिया का क्वेश्चन आपके फार्मास्यूटिक्स में भी है, तो आपको दोनों जगह ये काम आ सकता है। आप एक बार पढ़ लेंगे, दोनों जगह इसका यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक आयरन डीटीएल। इन डिटेल में मतलब इसको लिखना है, और क्लोराइड इन शॉर्ट। मतलब जैसे कि लिमिट टेस्ट अगर आर्सेनिक आता है या आयरन का आता है तो उनको डिटेल में लिखना रहता है, यानी ये जो है 7 नंबर का होता है। और अगर लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड हो गया है, इसका प्रिंसिपल पूछ लेते हैं तो आपको 2 नंबर में लिखना रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो एग्ज़ाम पैटर्न है बी फार्मेसी का, इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जो फार्मास्यूटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसमें। तो अगर आपने एग्ज़ाम पैटर्न का वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इम्प्योरिटीज़ एंड गिव द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। मतलब फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में जो इम्प्योरिटी है उसका सोर्स क्या क्या है और इम्प्योरिटी होती क्या है, इसके बारे में हमें लिखना रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाई नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। मतलब जो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है उसमें नाइट्रिक एसिड का यूज़ क्यों किया जाता है। इसको हम शॉर्ट में मतलब आ सकता है ये, और भी पूछ सकते हैं इसमें, राइट द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ लेड या हैवी मेटल्स। तो इसका प्रिंसिपल हमको लिखना रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिमिट टेस्ट, गिव इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। तो इसमें क्या बेसिकली लिमिट टेस्ट होता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसके बारे में हमको बताना है। इस प्रकार से यूनिट फर्स्ट में लगभग 5 क्वेश्चन है। इसमें आपका पूरा फर्स्ट यूनिट कवर हो जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं लगभग। यूनिट सेकेंड देखते हैं क्या होता है इसमें। यूनिट सेकेंड में पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट डेंटिफ्राइजेज एंड व्हाट इज द डेंटल कैरीज। मतलब डेंटिफ्राइजेज के बारे में लिखना है और डेंटल कैरीज क्या होती है उसके बारे में लिखना है। तो 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि डेंटिफ्राइजेज क्या होते हैं, डेंटल कैरीज क्या होती है। इसको मोस्टली 2 नंबर में पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस मेथड फॉर एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी और गिव द मेथड फॉर मेजरमेंट आइसोटोनिसिटी। तो जो आइसोटोनिसिटी है उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं उसका मेथड में बताना है। ये मोस्टली 7 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आप लिख सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है, गिव नेम ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन द रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब रिप्लेसमेंट थेरेपी में कौन सी इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ होता है, उसके बारे में लिखना रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट आर द बफर इक्वेशन, गिव इट्स इंपॉर्टेंस एंड राइट अबाउट बफर सॉल्यूशन। मतलब बफर इक्वेशन क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना है। इंपॉर्टेंस क्या होती है बफर इक्वेशन की, इसको हमें बताना है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, राइट अबाउट ORS एंड कंपोजिशन ऑल्सो। मतलब ORS होता क्या है और इसका कंपोजिशन मतलब किस किस से बना होता है उसके बारे में इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस विद डायग्राम। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस क्या होता है उसको डायग्राम के सहित हमको लिखना है। राइट इन नोट ऑन जिंक एवगिनॉल सीमेंट और सोडियम फ्लोराइड्स। तो इसका मतलब नोट, इसके ऊपर हमें नोट्स लिखना है, मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इसका यूजेस क्या होता है, ये सबको हमें लिखना रहता है। मेनली 7 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं। यूनिट सेकेंड के बाद हम लोग यूनिट थर्ड पे आते हैं। थर्ड में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ एंटासिड एंड राइट अबाउट आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड और गिव डिसएडवांटेज ऑफ सिस्टमिक एंटासिड। तो जिसमें क्या है कि डेफिनेशन लिखनी है एंटासिड होते क्या हैं, उनके एग्जाम्पल लिख देने हैं और उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है एंटासिड की, उसको लिखना है। और जो सिस्टमिक एंटासिड है, जो कि टाइप है एंटासिड का, उसका क्या है डिसएडवांटेज या उसका मतलब उसका डिसएडवांटेज हमें लिखना है। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन लगभग बन गए, 10 नंबर में पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन कैथरेटिक्स विद एग्जांपल एंड राइट अबाउट यूजेज ऑफ कैथरेटिक्स। अब कैथरेटिक्स होते क्या है, उसका एग्जांपल और उसका यूज क्या क्या होता है, इसको हमें लिखना है। 7 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एसिडिफाइंग एजेंट एसिडिफायर विद एग्जांपल, राइट प्रिपरेशन ऐसे एंड यूजेज ऑफ अमोनियम क्लोराइड।
तो ये 10 नंबर में पूछ सकते हैं, 7 नंबर में पूछ सकते हैं। मतलब एसिडिफायर या एसिडिफाइंग एजेंट होते क्या हैं, उनका एग्जाम्पल क्या क्या है, और उसके प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसका एसे कैसे करते हैं, उसका यूज़ क्या क्या है। मतलब अमोनियम क्लोराइड का एसिडिफाइंग का एजेंट ही है, मतलब एग्जाम्पल ही है, तो इसका यूजेस, प्रिपरेशन ऐसे कैसे करते हैं, इन सब के बारे में लिखना रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड और क्लोरिनेटेड लाइम। मतलब इसमें से किसी का भी पूछ सकते हैं। तो इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट का डेफिनेशन लिख देना है और इसका मैकेनिज्म लिख देना है। मोस्टली इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का ही पूछ लेते हैं, या कभी क्लोरिनेटेड लाइम का भी पूछते हैं। तो ये मोस्टली 5 या 7 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैग्नीशियम सल्फेट। इसको हम एप्सम साल्ट भी कहते हैं। तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एप्सम साल्ट किसे कहते हैं, एप्सम साल्ट का दूसरा नाम क्या है। मतलब दो जैसे दे दिए, इसमें 2 नाम दे देते हैं, दोनों का मतलब इसका सेकंड नेम पूछ लेते हैं। जैसे अगर एप्सम साल्ट दे दिया तो उसका पूछेंगे कि सेकंड नेम क्या होता है इसका, तो उसका सेकंड नेम एप्सम साल्ट का होता है मैग्नीशियम सल्फेट। ऐसे ही दे देते हैं कि ग्रीन विट्रॉल क्या होता है या फिर ब्लू विट्रॉल क्या होता है, इसका नाम लिखिए। तो ग्रीन विट्रॉल जो है फेरस सल्फेट हो गया, ब्लू विट्रॉल हो गया, कॉपर सल्फेट, तो इन सब के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, व्हाट इज द मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम साल्ट विथ प्रिपरेशन, ऐसे, प्रॉपर्टीज एंड यूसेज। मतलब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसका ऐसे कैसे करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इसका यूज़ क्या क्या होता है, इस सब के बारे में भी लिखना रहता है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट इन नोट ऑन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, बेंटोनाइट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट और कॉलिन। मतलब इसके बारे में नोट लिखना है। इसमें से आपका 1 या 2 देंगे, अगर 2 दे देंगे तो 7 नंबर आएगा, 1 भी दे सकते हैं, इसका यूज़ भी पूछ सकते हैं। तो इस सबको हमें पढ़ लेना है। यूनिट 4 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसको देखते हैं। यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एस्ट्रिंजेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का हो जाता है। तो एस्ट्रिंजेंट की डेफिनेशन लिखनी रहती है, इसका एग्जाम्पल लिखना रहता है। इसमें मोस्टली 2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, 7 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन हेमाटिनिक्स एंड राइट सल्फेट। मतलब हेमाटिनिक्स क्या होते हैं, और इसमें फेरस सल्फेट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसका ऐसे कैसे होता है, इन सब के बारे में डिटेल में थोड़ा लिखना रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द ग्रीन विट्रॉल, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं। तो ग्रीन विट्रॉल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसको हमें लिखना रहता है। अगला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको देखते हैं। राइट अबाउट एंटीडोट एंड राइट प्रिपरेशन यूजेस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। मतलब कि एंटीडोट क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टी, सोडियम थायोसल्फेट एंटीडोट का एग्जांपल है, तो इसकी प्रिपरेशन, इसका यूजेस, इसके प्रॉपर्टी क्या क्या है, इस सबको हमें लिखना रहता है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट्स विथ सुटेबल एग्जांपल एंड राइट्स अबाउट अमोनियम क्लोराइड। एक्सपेक्टोरेंट्स होता क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, और इसके बारे में हमें मेनली इसमें क्या है कि एक्सपेक्टोरेंट्स भी 2 नंबर में, केवल 2 नंबर में इसका डेफिनेशन ही पूछ सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। और ये जो राइट अबाउट अमोनियम क्लोराइड, तो जो यूनिट 4 में जितने भी ये अमोनियम क्लोराइड हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, इनमें से एक ही ज़्यादातर 1 ही या 2 पूछ लेते हैं, जिनमें से बहुत कम ही आता है। 2 नंबर में ज़्यादा आता है, बाकी 7 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन कम ही आता है, सब नहीं आते पूरे। जैसे कॉपर सल्फेट आ गया या तो सोडियम थायोसल्फेट आ गया, तो इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, डिफाइन एमेटिक्स विथ एग्जाम्पल, राइट प्रिपरेशन यूजेस प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लू विट्रॉल यानी कॉपर सल्फेट। तो एमेटिक्स क्या होता है, इसका एग्जाम्पल लिखना है, राइट प्रिपरेशन और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है ब्लू विट्रॉल की, मतलब कॉपर सल्फेट की क्या है, इसको हमें लिखना रहता है। यूनिट 5 में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेस। मतलब इसमें प्रॉपर्टीज मेनली लिखनी रहती है अल्फा गामा बीटा की, तो इसमें प्रॉपर्टीज ही मेनली पूछते हैं, यानी 2 नंबर में पूछ सकते हैं, 7 नंबर में पूछते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन पूछ लेते हैं। तो अल्फा बीटा गामा के बारे में आप लोग पढ़ भी चुके हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत आप पढ़ के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज़ द रेडियो एक्टिविटी। ये भी आपका डिफिनेशन पूछ लेते हैं 2 नंबर में, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, राइट अबाउट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एंड ऑल्सो एप्लीकेशन। मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इस सब के बारे में हमको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट डिफरेंट टेक्निक यूज इन मेजरमेंट ऑफ
रेडियो एक्टिविटी, ये 7 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो इसमें जो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं, क्या रेडियो एक्टिविटी को मेजरमेंट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है या टेक्निक होती है, मेथड होता है, उसके बारे में डिटेल में लिखना है, कितने टाइप की होती है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सब के बारे में। अगला क्वेश्चन है डिफाइन आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन इसमें है डिफरेंशिएट अल्फा बीटा एंड गामा रेस, मतलब अल्फा बीटा गामा रेस को डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। अगर आप इससे संबंधित कोई आपकी क्वेरी या सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऐसे ही आप लोग को यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।